उमाकांत सर, हेलो। आपको आवाज आ रही होगी मेरी। जी जी जी, बिल्कुल आ रही जैसे रविकांत जी ने कहा कि बलिया की घटना थी, अमर उजाला के है। जी पत्रकार, सम्मानित अखबार है अमर उजाला, उसके पत्रकारों ने पेपर छाप दिया, लीक हुआ, और उन पत्रकारों को ही गिरफ्तार कर दिया गया। आगरा के एक पत्रकार है गौरव, उसने वहां के जिलाधिकारी प्रशासन के खिलाफ लिखा, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। एक 8 दिन के अंदर 3 पत्रकारों की गिरफ्तारी हो गई। ये जो अफसर हैं, जो बेलगाम अफसर हैं, जो मुझे लगता है कि पूरी सरकार की साख खराब करने पर तुले हुए हैं। राफेल मामले में द हिंदू के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि किसी पत्रकार को बाध्य नहीं किया जा सकता कि उसको दस्तावेज कहाँ से मिले। ये पत्रकारिता का अपना एक धर्म है, पत्रकारिता का आधार है, और होता भी है। रोमाकांत जी, मेरे दफ्तर में हर हफ्ते कुछ लोग ऐसे दस्तावेज देकर जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि बाकी अखबार में देकर जाएंगे तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है सरकार के खिलाफ लिखने का, तो 4 PM में छप जाएगा। तो मेरे को तमाम कभी कभी डांग से आ जाती हैं। आज ही 2 चिट्ठियां आई हैं जिनके ऊपर एफिडेविट के संग कुछ दस्तावेज लगाए हैं कि बड़े घोटाले के हैं, परीक्षण करेंगे हम उसका। तो अगर कोई दस्तावेज दे दे रहा है आपको, फिर आप उस पर कार्रवाई कर दे रहे हैं, तो ये जो अफसर ऐसे होते हैं जो सरकार को बदनाम करने के लिए ये सब करते हैं, क्या इन पे कार्रवाई नहीं करनी चाहिए योगी जी को? कि पत्रकारों को, बलिया के पत्रकारों को, जैसे आपको याद होगा पिछली सरकार में, योगी सरकार पार्ट 1 में मिर्जापुर में नमक रोटी की खबर दिखा दी थी तो उसको पत्रकारों को जेल भेज दिया। तो जो अफसर ये कर रहे हैं वो एक्चुअल में तो सरकार के ही दुश्मन है ना, सरकार का ही नुकसान कर रहे हैं। पत्रकारों का क्या है, वो जमानत कराएंगे फिर लड़ेंगे, पत्रकार तो होते ही जी बटे लड़ने के लिए। तो उमाकांत जी, ये जो नौकरशाही है, बेलगाम नौकरशाही है, इसके आचरण कुछ सुधरेंगे इस पार्ट 2 सरकार में या नहीं, आपको क्या लगता है? देखिए, आप लोगों की डिबेट और बड़े प्रबुद्ध पत्रकार हमारे लखनऊ के हैं और सबकी बातें सुन रहा हूँ। मैं ये मानता हूँ कि किसी भी बीमारी का, चाहे वो नौकरशाही की बीमारी हो, चाहे वो पत्रकारों की बीमारी हो, चाहे वो नेताओं की बीमारी हो, जब तक आप उसकी बीमारी को डायग्नोज नहीं करते, बीमारी है क्या और किस कारण से बीमारी हुई है, तब तक आप उसकी दवा या उसका उपचार करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर कोई बिना डायग्नोज किए हुए, बिना बिना परीक्षण किए हुए अगर आप दवा देना शुरू करोगे तो उसके नतीजे जो जो ऐच्छिक जो इच्छित जो नतीजे हैं, जो नतीजे मिलने चाहिए, वो नतीजे नहीं मिलते हैं। और वो मिलेंगे भी तो आपको जैसे वो पानी के बुलबुलों की तरह दिखाई पड़ेंगे, और उसके बाद पानी वैसे का वैसा, वैसी सारी चीजें वैसी की वैसी जैसे चली आ रही है। और लोगों को भी लगता है अरे नई सरकार आई है, थोड़ा 2-4 दिन दिखा रही है, और फिर उसके बाद सब लोग सो जाते हैं। देखिए, आप सब लोगों को पढ़ना चाहिए। मैं आपको रिकमेंड करूंगा एन बोरा कमेटी की रिपोर्ट, जो होम सेक्रेटरी थे भारत सरकार के, और मेरी खुदकिस्मती है कि मैं उनसे मिला था। वो बाद में राज्यपाल भी वर्षों तक रहे जम्मू कश्मीर के। उन्होंने 1993 में एक रिपोर्ट लिखी, जो जो रिपोर्ट आपके गूगल पर मौजूद है, नेट पे मौजूद है, एन बोरा कमेटी रिपोर्ट। एन बोरा कमेटी की रिपोर्ट क्या है कि जो नौकरशाही है, नौकरशाही का जो गठजोड़ है, जो जिसको कहते हैं काला गठजोड़, जिसको कह सकते हैं सैडी गठजोड़, इसको कह सकते हैं। किसके साथ है नौकरशाही का गठ? नौकरशाही अपने आप कुछ नहीं करती है। नौकरशाही की हालत वही है कि जो चंद्रमा की है, कि चंद्रमा की अपनी रोशनी कुछ नहीं होती है। चंद्रमा रोशनी प्राप्त करती है बाकी ग्रहों से, सूरज से, और तब वो चमकती है। तो जो 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 ब्यूरोक्रेट्स होता है, वो अपनी रोशनी प्राप्त करता है सत्ता से। सत्ता उसको अधिकार देती है, अधिकार देती है जन सेवा का। वो जन सेवक है, वो नौकर है पब्लिक के। उनको जनता के टैक्स के पैसे से सैलरी मिलती है। और हुआ क्या कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो कल्चर पैदा हुई है नौकरशाही की, तो वो नौकरशाही की वो मालिक, उन्होंने कहा हम तो मालिक हैं, और ये जो तनख्वाह हमको मिलती है, ये तो हमें मतलब ये तो हमारी पिटाई होती है। हमारे पहाड़ में कहते हैं पिटाई लगती है वो बारात में। ये पंडित लोग यहाँ बैठे हुए सब जानते हैं कि पिटाई जो है
पिटाई लगती है, जाते सब बारात आती है तब भी पिटाई लगती है और जाते भी लगती है। तो वो लोग बड़े अधिकार से कुछ लोग उसको अपनी जेब में रखते हैं, ये तो हम तो मेहमान है बारात के, तो ये तो हमें, और अगर कहीं पिटाई नहीं मिलती तो वो झगड़ा करते हैं लड़के वाले लड़के वालों से, हमारे मेहमानों को तो पिटाई नहीं लगाई आप लोगों ने। तो ये जो कल्चर है, ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम में, और मैं ये भी मानता हूं कि ये रिपोर्ट आप लोग पढ़िए और एनएन बोरा कमेटी की रिपोर्ट पढ़ करके आप एक अलग से उसमें, क्योंकि मैंने उसको कवर किया था, मैंने 1993 में एनएन बोरा से मैं नॉर्थ ब्लॉक में जाके मिला था, उनसे गपशप की थी, फिर उसके बाद उनसे मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई। तो उस रिपोर्ट को मैंने जब मैं अखबार में काम करता था तो मैंने उसको स्टोरीज की थी कि एनएन बोरा कमेटी की रिपोर्ट क्या है। तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आप लोगों को एनएन बोरा की कमेटी की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए, और उसमें जो नेक्सस है, क्रिमिनल के साथ ब्यूरोक्रेट्स का जो संबंध होता है, नेताओं के साथ, नेता भी सेडी नेता, अपराधी नेता, उनके साथ ब्यूरोक्रेट्स का जो कनेक्शन होता है, सरकारों के साथ ब्यूरोक्रेट्स का जो कनेक्शन होता है, और पुलिस अधिकारियों के साथ, जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे जो पुलिस वाले बैठे हुए हैं उनके साथ उनका जो नेक्सस, गठजोड़ होता है, गठबंधन, फिर वो माफिया क्रिमिनल्स इनके साथ जो गठबंधन होता है, उस गठबंधन के साथ वो आज इतने पावरफुल हो जाते हैं कि वो किसी को कुछ समझते नहीं। वो मंत्रियों को, आप ही के उत्तर प्रदेश में हुआ ना कि भाई विधायक बैठ गए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक के धरने पे बैठ गए कि साहब हमारी तो अधिकारी सुनते ही नहीं है, ये अधिकारी तो साले माल पानी खुद खा रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं चल रहा कहाँ से खा लिया इन्होंने, और वो अधिकारी उनके फोन तक नहीं उठाते हैं। तो ये बताइए कि जिनको जनता ने चुना हुआ है वो तो धरने पे बैठे हुए हैं, सही बात है, वो तो उनको तो झगड़ा करना पड़ रहा है कि हमारी बात। और जो जन सेवक है, लोक सेवक हैं, जो वो लोक सेवक जो है उनके जो चुने हुए प्रतिनिधि, उनके मालिक बैठे हुए हैं। तो ये जो सिस्टम हुआ है पिछले 20-30 साल से, मैं तो कहूंगा उसके पहले से उत्तर प्रदेश का जो सिस्टम हो रहा है, इसके लिए मैं कहता हूं कि हमारी जो पॉलिटिकल कल्चर है, हमने जो उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक संस्कृति पैदा की है, उस राजनीतिक संस्कृति से पैदा हुई संतान है ये ब्यूरोक्रेट्स। क्योंकि जैसे राजनीतिक संस्कृति आप पैदा करोगे, जैसे आप वो कहते हैं साहब गोरा बाप है और लड़का अगर काला पैदा हो जाएगा, सॉरी मैं ऐसा एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो लोग कहेंगे साहब ये कौन है। तो ये जो चीज हुई है कि जैसे ऊपर से गंगा बहेगी, यमुनोत्री से पानी बहेगा, वो नीचे से गंदा पानी आएगा। हाँ ये जरूर है कि मैं चूंकि जाऊंगा बहस से, मुझे एक अर्जेंट काम में जाना है और मैं बहुत दिनों से आपके पास आ नहीं पाया था, तो मैं 5-1 मिनट अपनी बात खत्म करूंगा 2-4 मिनट में। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ये जो नौकरशाही है, इसका जो इलाज है, ये 1-2 एक्शन से मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो नौकरशाही है, नौकरशाही को संरक्षण मिलता रहा है, और ये नौकरशाही को मैंने इन नौकरशाही के अच्छे अच्छे लोगों को तलवे चाटते हुए देखा है, अनपढ़ नेताओं के, जो जाहिल नेताओं के, जो अनपढ़ है, जो स्कूल कॉलेज कभी गए, उनके तलवे चाटते हुए इनको देखा है। और मैं ये भी मानता हूं कि ये जो ब्यूरोक्रेट्स, ये जो आईएएस ऑफिसर है, ये जो शुरू में आते हैं, तो ये अच्छे घरे हम्बल परिवारों के, इसमें काफी लोग बड़े गरीब परिवारों से, बड़े साधारण परिवारों से, जैसे हम सब लोग साधारण परिवारों के लोग हैं, तो ये लोग साधारण परिवारों से लोग, और इसमें काफी लोगों के बड़े, जब वो आईएएस निकलते हैं ना, रिजल्ट आता है आईएएस का, तो वो कहते हैं कि वो उनका इंटरव्यू आते हैं ना उन टेलीविजन में, आई वांट टू सर्व द सोसाइटी, आई वांट टू वर्क फॉर द पुअर पीपल, आई वांट टू वर्क थ्रू दिस आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी सर्विसेज, आई वांट टू डू ए ग्रेट जॉब फॉर दिस सर्विस। ये 3-4 साल बाद ये सब बंद हो जाता है। उसके बाद 2-3 साल के बाद जब उनको हनक शुरू होती है और वो देखते हैं कि ये कल्चर तो लूटपाट हो रही है, जैसा आपने कहा कि 2-2 हजार करोड़ रुपए, उन्होंने कहा तू मूर्ख है साला, 2,000 करोड़ रुपए तेरा बॉस का जो कंपनी सिंगापुर में चल रही है। मैं उत्तराखंड के ऐसे ब्यूरोक्रेट के जानता हूं जिन्होंने पूरे उत्तराखंड को लूट दिया। एक वहां भी चीफ सेक्रेटरी जो हटाए गए, उनकी तो बेहिसाब प्रॉपर्टी है वहां, उत्तराखंड लूट के खा गए। वो तो लूट के खा गए, तो वो एग्रीकल्चर सेक्रेटरी थे 10 साल तक उत्तराखंड के, वो उत्तर प्रदेश से आए थे। उमाकांत जी, यहाँ उत्तर प्रदेश में भी लगभग हालात ऐसे ही हैं। बिल्कुल सहमत हूँ मैं आपकी बात से कि बहुत बुरी हालत है। मैं कहता हूँ कि जो इसके फंडामेंटल जो चीजें हैं, उन बुनियादी चीजों को एड्रेस करना पड़ेगा आपको। देखिए ब्यूरोक्रेसी ऐसे
ये दो चीजों से नहीं सुधरेगी। मैसेजिंग आप जरूर दे सकते हैं, संदेश आप जरूर दे सकते हैं, लेकिन जो करप्शन है, पुलिस का करप्शन, पुलिस जो है, और ये जो हाउसिंग सोसाइटी जो बनी है, ये जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, यहाँ तो माफियों ने हाउसिंग सोसाइटी कब्जा कर रखी है, वो तो पैरेलल गवर्नमेंट रन कर रहा है। तो ये जो सिस्टम चल रहा है, मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ, अगर किसी कोई ब्यूरोक्रेट और योगी सरकार जी का कोई मंत्री सच में ये लोग अगर ईमानदार हैं, मैं इनको दसियों चीजें बता सकता हूँ कि किस तरह से पैरेलल सिस्टम चल रहा है, किस तरह से मंत्रियों के जो रिश्तेदार हैं वो करप्शन में, लैंड ग्रैबिंग में, इस गाजियाबाद में, नोएडा में लैंड ग्रैबिंग कर रहे हैं और वर्षों से कर रहे हैं। उनका बाल बांका नहीं हुआ है, क्योंकि जैसे ही कोई सरकार बदली, कोई नई सरकार, उन्होंने वहां नेक्सस स्थापित कर लिया। तो जो क्रिमिनल्स है, जैसे मैंने पहले बोला भी, कि जो अपराधी है, ब्यूरोक्रेट्स है, भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट, मेरे ईमानदार लोग भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हो क्या रहा है कि कभी कभी गेहूं के साथ घुन भी पिस रहे हैं। जो ईमानदार व्यक्ति है वो कहता है ये तो ईमानदार, इसके बस का कुछ नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हो रही हैं। मैं आपसे क्षमा चाहूंगा कि आप इन चीजों पर कभी दोबारा बहस करें। और जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।